अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नए सत्संग का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाना। विश्वल को सत्तात्म नमन, विश्वलनी को सत्तात्म नमन। शब्द ही परमात्मा है, कहा गया है। शब्द ही परमात्मा है। वो शब्द किनका है? जो परमात्मा है। वो शब्द कैसा है? जो परमात्मा है। वो शब्द कौन सा है? जो परमात्मा है। तो आज हमारे इस भारत में, उत्तर प्रदेश में, मैं तो उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, कोई दूसरे देश का नहीं हूँ, और जिसको मैं बोलता सनातनी। सनातनी से बड़ा कौन है? आप लोग जो बैठे हो, सनातनी, सनातनी से बड़ा कौन? शब्द। एक शब्द है सनातनी, एक शब्द है सनातनी से बड़ा शब्द। कौन सा शब्द है? कैसे चुपचाप बैठे हो आप लोग हैं? सनातनी से बड़ा शब्द कौन सा है? आपको समझाया गया? नहीं समझाया गया। सनातनी से बड़ा है प्राचीन। क्या चीज है? प्राचीन। जैसे सनातनी में आज जितने बच्चे हैं वो मूर्त पूजा में है। किस पूजा में है? मूर्त पूजा में है। जो मूर्त पूजा में है उसे सनातनी माना जाता है, और जो सूरत पूजा में है उसे क्या माना जाता है? कहते हैं ये सनातनी नहीं है, ये हिंदू नहीं है, क्योंकि ये सूरत पूजा करते हैं। इसी प्रकार से प्राचीन समय में बहुत पीछे सनातनी किसे माना जाता है? जिसके पीले वस्त्र हो, जिसके गेरुआ वस्त्र हो, जिसके मस्तक में चंदन टीका लगा हो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, प्राचीन समय में, प्राचीन कहते बहुत पुराने समय के लिए, सबसे पुराने समय में, बहुत पुराने समय में, प्राचीन समय में एक आदि सामग्री मृत लोक में जो मिल रही वो नहीं थी। न चंदन था, न रोड़ी थी, न हवन सामग्री थी, न अगरबत्ती और धूप बत्ती थी। प्राचीन समय में मूर्त भी नहीं थी। प्राचीन समय में महापुरुष, जिन्हें हम बोलते संत पुरुष, और मानव जाति का कर्म ये था, प्राकृतिक को जागृत करना, तत्व ऊर्जा को जागृत करना, गुण ऊर्जा को जागृत करना। कैसे जागृत करते थे? जंगलों में, बगीचों में, मैदानों में और गुफाओं में बैठकर सीधे ध्यान करते थे। इस प्रकार से आपने देखा है, शिव भगवान भी ध्यान करते ज्यादा कर दर्शाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। शिव भगवान को कहीं धूप बत्ती लगाते देखा है? शिव भगवान को कहीं भोग लगाते देखा? शिव भगवान को कहीं हवन सामग्री डालते देखा? शिव भगवान ध्यान लगाते हैं। ध्यान लगाना, ध्यान करना, जिसे हिंदी में बोलते ध्यान, योग साधना, भजन करना, वो क्या करते थे? वो तो भगवान थे, आज भी भगवान है। भगवान ध्यान क्यों करते थे? भगवान ध्यान किनका करते थे? भगवान ध्यान किस लिए करते थे?
भगवान ध्यान क्यों करते थे? भगवान ध्यान किस लिए करते थे? भगवान ध्यान किनका करते थे? क्या ब्रह्मा जी का करते थे या शिव जी का करते थे? शिव जी तो स्वयं थे ना, शिव जी तो अपना ध्यान कर नहीं सकते। ब्रह्मा जी गुण ही हैं, विष्णु जी गुण ही हैं, रजोगुण ब्रह्मा जी और सतोगुण विष्णु जी और तमोगुण शिव जी। ध्यान करते थे प्राकृतिक ओम का, किनका? शिव पुराण को देखो और विष्णु पुराण को देखो और ब्रह्म पुराण को देखो। ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है कि पूरी सृष्टि को ब्रह्मा जी ने ही रचना की है। ब्रह्मा जी के ही इच्छा अनुसार ब्रह्मा जी के ही शरीर से विष्णु जी की उत्पत्ति हुई है। और विष्णु पुराण में देखो कि ब्रह्मा जी के कान से ही कमल निकला है, उसी कमल से ही विष्णु जी की उत्पत्ति हुई है। जब विष्णु पुराण को देखो तो लिखा उसमें चित्र है, दर्शाया गया है कि उनकी नाभि से ही कमल निकला है और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। शिव पुराण में देखो कि ये सृष्टि सभी शिव भगवान ने ही बनाई है। फिर ओम भगवान कहाँ है? ओम भगवान तो उन ग्रंथों में नहीं है। क्यों कोई उसमें देखा जाए पुराण में एक कोई ओम भगवान की पुराण नहीं बनी हुई कि ओम भगवान ने ही ब्रह्मा विष्णु शिव की उत्पत्ति की है, कोई है? नहीं है। इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति, कोई बच्चा अगर वो प्राइवेट पढ़ता रहे, प्राइवेट पढ़ता रहे और प्राइवेट पढ़ने वाले बच्चे को डिग्री मिलेगी, जैसे ट्यूशन पढ़ता रहे उसे बोलते हैं प्राइवेट। क्यों? ट्यूशन पढ़ता रहे और ट्यूशन पढ़ने वाला कितना पढ़ा लिखा हो जाए, ज्ञानमान हो जाए, उससे मार्कशीट टीसी मिलेगी है? और जब मार्कशीट और टीसी नहीं मिलेगी तो उसे डिग्री मिलेगी। तो आज डिग्री मिलने वाली को क्या हो जाता है? पावर उसे क्यों मिलती है? कोई बच्चा यहाँ से अपने मन से फौजी के कपड़ा बनवा ले, फौजी जो फौज का डिपार्ट है, एक फौजी जैसे कपड़ा बनवा ले, फौजी डिपार्ट जैसे कपड़ा बनवा ले और रोड पे कहने लगे ए रुक मैं फौजी हूँ को भाई, और उसके पास वो तो है ही नहीं, कार्ड तो है ही नहीं कि कार्ड मिलेगा डिग्री से कि उसने डिग्री प्राप्त की है कि मैं फौजी हूँ। तो उस अगर कपड़ा नहीं पहने है अपना कार्ड निकाल के दिखा दे देखो मैं फौजी हूँ, या वो फूल लगा दे भाई, तो कितनी उसका साथ देगी सरकार। और जो नकली बना है वो कहे भाई मैं तो फौजी हूँ, उसकी साथ सरकार कितना साथ देगी? देगी? कोई पुलिस डिपार्ट के कपड़ा बनवा ले और कहे मैं पुलिस वाला हूँ, रुक गाड़ी चेक कर, कब तक वो करता रहेगा? है? कोई मिल गया चेक करने वाला, भैया अपना वो चेक करा, कार्ड चेक करा। तो आज हमारे बच्चे इस संसार में क्या कर रहे हैं कि सभी डिग्री प्राप्त किए हुए बैठे हैं मगर पढ़ाई प्राइवेट की है। कैसी?
ट्यूशन पढ़े हुए हैं। ट्यूशन कैसे पढ़े? कैसे पढ़े ट्यूशन? देखा देखी में। हमने ठीक अभी शोर चला था हमारे पीलीभीत क्षेत्र में, ब्रह्मदेव डॉक्टर बाबा। कौन से? ब्रह्मदेव डॉक्टर बाबा। ठिया नहीं, टुक टुक पे टुक टुक, ट्राली पे ट्राली, और फोर व्हीलर पे फोर व्हीलर, और टू व्हीलर पे टू व्हीलर। आप बे डॉक्टर ब्रह्मदेव बाबा कहाँ चले गए? क्यों बोलो, कहाँ चले गए? इस संसार में कोई शासन है, कोई प्रशासन है जो सूर्य देव से कहे जाओ यहां से दूसरे देश चले जाओ? कोई कह सकता है? कोई भक्त अगर सूर्य देव की प्रार्थना कर रहा है तो उससे कह सकता है आज सूर्य देव को नहीं मानोगे? कोई कह सकता है? कोई भी मानव जाति पृथ्वी माता को नमन करने लगे, इसकी एनर्जी को स्वीकार करने लगे, कोई शासन प्रशासन कहेगा कि आप इस पृथ्वी माता को ना मानो, कि पृथ्वी माता छोड़कर चले जाओ, पृथ्वी माता से कहो तुम हटो यहाँ से, जाओ, यहाँ तुम्हारा निवास नहीं? कोई कह सकता है? नहीं कह सकता है ना। इसी प्रकार से कोई प्रकृति को मानने लगे, प्रकृति को मानने लगे, तो कोई कहेगा प्रकृति को ना मानो, प्रकृति हमारे लोक से चली जाओ? भगा सकता है? नहीं भगा सकता ना। कोई कह सकता है प्रकृति को ना मानो? कोई कहने वाला नहीं है। तो सत्य ऊर्जा और असत्य ऊर्जा में कितना अंतर है? प्रकृति सुगंध लेगी या स्वाद लेगी? प्रकृति आपसे क्या लेती है? कुछ नहीं लेती है। प्रकृति आपको ऊर्जा देती है, शक्ति देती है, एनर्जी देती है, मगर प्रकृति को आप क्या देते हो? कुछ देते हो? कुछ नहीं देते। तत्व आपके लिए जीवन देते हैं, शरीर देते हैं, द्वार देते हैं, इंद्रियां देते हैं। आज आप द्वार इंद्रियों के सहारे से यहाँ बैठे हो, द्वार इंद्रियों के सहारे से आनंद ले रहे हो, ये किसकी है? प्रकृति तत्व, ये तत्वों की बनी हुई है। इसके जो कर्म है वो गुड़ के समान है। कैसी है? गुड़ के समान है। सही भी है और गलत भी है, सतोगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। तीनों गुणों का ही इनमें लक्ष्य है, रूप है। वो आपकी मर्जी, आप कौन सा अपनाओगे। तो इस संसार में मानव सीधे सीधे डायरेक्ट, क्यों ये बहुत डिग्री ले घूमते हैं। कैसे डिग्री ले घूमते हैं? तुमने देखे डिग्री? डिग्री किसे कहते हैं? डिग्री किसे कहते हैं? बताओ भाई, हैं? डिग्री किसे कहते हैं? डिग्री पहचान, पावर और शासन का सहयोग। शासन से तो ही शासन से और प्रशासन से ही आपको डिग्री मिली है, और शासन ही प्रशासन आपकी डिग्री को चेक करेगा, और शासन ही प्रशासन डिग्री का साथ देगा। अगर आप सब लोगों के पास डिग्री है, आप सब लोगों ने डिग्री ले रखी है, ये संसार के मानवों ने सबने डिग्री ले रखी है, तो ये प्रशासन आपका साथ क्यों नहीं दे रहा है? कौन सा प्रशासन? प्रशासन दो हैं। क्या प्रशासन है? प्रशासन का है मृतलोक में। प्रशासन कितने हैं मृतलोक में बच्चों? बोलो हैं?
अभी तक का देखा, अब तक प्रशासन तुमने नहीं जाने। हमारा साकार शरीर है, आपका साकार शरीर है, हमारे सबके लिए एक साकार ही प्रशासन शासन है। जैसे वर्तमान में मुख्यमंत्री जी, वर्तमान में प्रधानमंत्री जी हैं, वर्तमान में सीओ, एसओ, डीएम साहब, एडीएम साहब, ये हमारे शासन और प्रशासन के क्षेत्रफल में आते हैं। जो हम साकार हैं, आप सभी साकार हो। हमारा आपका एक ही तो शासन और प्रशासन है, एक दूसरा एक शासन प्रशासन है। जैसे मैं कहता हूं प्राकृतिक, प्रकृति, तत्व और गुण है। दिव्य जिसे बोलते हैं दिव्य और ईश्वर। शासन प्रशासन एक सूक्ष्म है। कैसा है? सूक्ष्म है। उस शासन प्रशासन की भी हमें जरूरत है, उस शासन प्रशासन की भी हमें जरूरत है। जैसे इस साकार शरीर में हमें कोई दुष्ट असुर स्वभाव का और असुर कर्म का ही हमें सताएगा, आपको सताएगा, किसी मानव को सताएगा, तो शासन और प्रशासन से शिकायत की जाएगी कि ये दुष्ट हमें नाजायज सता रहा है। तो शासन और प्रशासन हमारी देख रेख करेगा, करेगा, करता है। इसी प्रकार से अगर सूक्ष्म ऊर्जा में, ये तो साकार ऊर्जा है, हम भी साकार हैं, शासन प्रशासन भी साकार है। सूक्ष्म ऊर्जा में, निराकार ऊर्जा में एक दिव्य शासन है और एक दैत्य शासन प्रशासन है। ये सतयुग से आज से नहीं है। एक दैत्यों का शासन प्रशासन है और एक दिव्य शासन प्रशासन है। उसे ईश्वर भी कहते हैं और दिव्य भी कहते हैं। शासन प्रशासन है, एक दानव भी कहते हैं और असुर भी कहते हैं, वो शासन प्रशासन है। निराकार में शासन प्रशासन दो हैं। अब आप किस शासन प्रशासन के सहयोग में हो? किस शासन और प्रशासन से आप शिकायत करते हो? किस शासन और प्रशासन से आप शिकायत करते हो? किस शासन और प्रशासन के खाता में आपका नाम है? आपके पास अगर आधार ना हो और आपका नाम वोट लिस्ट में ना हो कि भाई आपका आधार ना हो, आपका नाम वोट लिस्ट में ना हो, तो आपको शासन प्रशासन सहयोग करेगा? जवाब दो। नहीं करेगा। और आपका जब पहचान पत्र, जिसे हम बोलते हैं आधार कार्ड, इस समय बोलते हैं आधार कार्ड, शुरू में बना पहचान पत्र, ठीक है। पहचान पत्र जब ही बनेगा जब आपका नाम वोट लिस्ट में होगा, और वोट लिस्ट में नाम नहीं है तो पहचान पत्र नहीं है। इसी प्रकार से इस वर्तमान के समय में है, नाम लिखने का अधिकार किनके पास होता है? नाम संभालने का अधिकार किसके पास होता है? बोलो। आप अपने बच्चे का जन्म पत्र बनवाओगे, कौन बनाएगा? जन्म पत्र बनवाने जाओगे थाने में बनेगा? हैं? कहाँ बनेगा? ब्लॉक में। और जाति प्रमाण पत्र बनवाने जाओगे तब तहसील में।
आधार कार्ड बनवाने जाओगे कहाँ? तहसील संपर्क है, बैंक में, तहसील में, ये सभी सरकारी डिपार्टमेंट है। कौन है? किसी लाला जी की दुकान पे जाके बनवा लेना, किसी प्रेस पे जाके बनवा लेना। कि प्रेस तो बना लेते, तुम्हारा फोटो भी बना देंगे, जो लिखवाओगे वो लिखा देंगे प्रेस वाले। सही है गलत है? क्या बनेगा? जब तक सरकारी डिग्री वाला नहीं होगा, सरकार में उसका नाम नहीं होगा, तब तक वो बना ही नहीं सकता है। मगर आज आप लोग क्या कर रहे हो? शासन किसे कहते हैं हम? ईश्वर शासन कौन सा है? दैवीय शासन कौन सा है? और असुर शासन कौन सा है? दानव शासन कौन सा है? आज तक जान नहीं जाना। आज हमारे बच्चे बड़े चालाक हैं। एक बात बताओ, मेरी समझ में नहीं आता, और कभी कभी तो मुझे बड़ा आनंद आता, मैं ऐसी बात सोच लेता हूं कि आप जन्म पत्र बनवाओगे और जाना ब्लॉक में, और पति जाए या बहू की सास जाए, बहू की बुआ जाए, बहू की चाची जाए, बहू की दादी जाए और कहे साहब बच्चा मेरी बहू के पेट में है, अब जन्म पत्र बनवा दो। बनवा देगा? जवाब दो। हैं? बोलो। नहीं बनेगा। एक बात बताओ, जब बच्चा बहू के पेट में होता तो दादी का तुम्हारो मुंह बोर कराए और नाम लिख ले, कतने का? पति का तुम्हारो मुंह, तुम्हारे यहाँ मुंडन करे, नाम लिख ले हैं? बुआ का तुम्हारे यहाँ चढ़वनो चढ़वाए, नाम लिख लो। तो ये बताओ उनने कैसे स्वीकार कर लिया, और तुम्हें कैसे पता है कि बच्चा का सुरक्षित जन्म होगा? बोलो, जवाब दो। क्यों? जवाब दो। लिखा जाता नहीं लिखा जाता है? बताओ। मैं देखता हूं कि 50% दादी सास बहू की सास पहले ही नाम लिखवा देती हैं। कोई खब्बीज के यहाँ लिखवा रहे हैं, तो कोई ब्रह्मदेव के यहाँ लिखा रहे हैं, कोई ब्रह्म राक्षस के यहाँ लिखा रहे हैं, कोई महुआ बाबा के यहाँ लिखा रहे हैं। कौन कौन किसके यहाँ लिखवा रहा है? मगर दिव्य शासन के पास कोई नहीं गया। गया कोई? बच्चा की रचना सबसे पहले कौन से तत्व से हुई? बच्चा की रचना में पहले सबसे पहले कौन सा तत्व काम में आया? बोलते क्यों नहीं? अंडा में क्या वस्तु होती है पहले? पानी तत्व। दूसरा पृथ्वी तत्व। तीसरा बोलो। तीसरा कौन सा तत्व का आया? कैसे तुम हिंदू धर्म के लोग हो? सांस नहीं, अग्नि। तीसरे रूप में अग्नि आई, और चौथे रूप में वायु आई, और पांचवें रूप में आकाश आया। इन 5 रूपों को ये ईश्वर के डिपार्ट हैं, जिससे हम आपकी रचना हुई है। और कभी शिव भगवान भी 5 तत्व शरीर में थे, आए थे। इन 5 तत्व को कौन सी सांस है जो बैठकर नमन करती है? हे जलदेव, हे पृथ्वी माता, हे अग्निदेव,
हे वायुदेव, हे आकाश देव, तुम्हारी ही कृपा से मुझे जब पुत्र की प्राप्ति हुई है। अब दया करना। कोई है ऐसी सास? बताओ, आज हाथ उठाओ जिनने जा बात कही हो। हैं? इस शरीर में क्यों हम आप जो बने बैठे हो, जो आकृति दिखाई दे रही है, वो 5 तत्व की है। क्या तत्व की है? 5 तत्व की है। गुण तो बाद में आते हैं, बच्चे के संस्कार बाद में आते हैं, जब होश में आता है, जब चेतन शक्ति, जब प्राकृतिक दिमाग में प्राकृतिक ऊर्जा बढ़ती है, प्राकृतिक तरंग आती है, तब चेतन शक्ति आती है। तभी वो जानता है खट्टा है मीठा है, अपना है पराया है, गलत है सही है। उससे पहले वो जानता नहीं, उसे जो मिल जाएगा, कड़वा हो, कसैला हो, चटपटा हो, ठंडा हो, गर्म हो, छूने की कोशिश करेगा। और गंध हो, सुगंध हो, साफ हो, गंदा हो, मुंह में रखने की कोशिश करेगा। उसे इतना ज्ञान है, मगर अच्छा गलत नहीं, गर्म ठंडे का ज्ञान नहीं। अपना हो पराया हो। छोटे बच्चों को देखना तो बहुत बच्चे लपकेंगे, हाथ ऐसे करेंगे, मुंह करेंगे। कोई हो चाहे उसे मारने वाला आया हो या दया करने वाला आया हो, पहले उसकी तरफ मुंह करेगा, मुस्कुराएगा और लपकेगा। वो नहीं जानता है। जब उसमें प्राकृतिक तरंग आती है तभी वो बच्चा जानने लगता है। उसे धीरे धीरे गुण संस्कार पड़ते हैं, जिसे हम बोलते गुण। गुण माने संस्कार। संस्कार आते हैं कि बेटा जे तुम्हारे चाचा हैं, जे तुम्हारे भाई हैं, जे तुम्हारे पिता हैं। कौन बताता है? माता, पड़ोसी, मेहमान, परवारी बताते हैं जे तुम्हारा भाई है, या माता बताती है, या दूसरा बताने लगता है, बहन बताने लगती है, या दादी बताइए जे तेरे चाचा आ गए, चाचा देख। फिर वो चाचा कहने लगता है, और जब तक वो अचेतन है तब तक कितना कहे तेरे चाचा, वो जानता है चाचा। 3-5 तत्वों के बना हुआ शरीर है। इसमें 3 गुण संचालक कर रहे हैं। इसमें 25 प्रकृति काम कर रही है। 25 प्रकृति काम कर रही है। सत्य ब्रह्म निर्गुण निवास करते हैं। इन शक्तियों से पूरा विश्व बना हुआ है, पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। आप बच्चे की जब रचना होती है तो उसके पास ये शरीर सामग्री कहाँ से आती है? क्यों? शरीर और सामग्री कहाँ से आती है? ब्रह्मांड से। पिंड और ब्रह्मांड। पिंड की जो रचना हुई है वो ब्रह्मांड ऊर्जा से हुई है। हमारा पृथ्वी, हमारा जल, हमारी वायु, हमारा आकाश, सभी ब्रह्मांड, इन्हीं से ब्रह्मांड बना। 5 तत्व शक्तियों से ही विश्व और ब्रह्मांड बना है। इन्हीं में गुण है और इन्हीं में प्राकृतिक है।